बैठिए, हैव अ सीट, बैठिए। क्या कर रहे थे हम लोग 15 स्टार्ट कर रखे थे, है ना। और क्वेश्चन 8 तक हम लोगों ने खत्म कर लिया था। आज क्वेश्चन 9 करना है, ठीक है। क्वेश्चन 9, ठीक है। देखिए, द डायमेंशन ऑफ अ रूम, ठीक है। एक रूम दिया हुआ है, ठीक, एक रूम दिया हुआ है, इसका डायमेंशन है, डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6.5 मीटर, ये डायमेंशन दिया हुआ है। ये एक्चुअली लेंथ है, ये ब्रेथ और ये हाइट है। किसका? इस रूम का। एल की वैल्यू 9 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू 8 मीटर और हाइट की वैल्यू 6.5 मीटर। ये आइटम दिया हुआ है, ठीक है। ये रूम का डायमेंशन दे दिया, ठीक है। रूम जो होगा क्यूबॉइडल रूम होगा, क्यूबॉइड टाइप का, ठीक है। टाइप ऑफ क्यूबॉइड होगा, सारा क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा होगा क्लियर है? क्लैरिटी है? अब इस रूम में क्या क्या है, इस रूम में क्या क्या है, ठीक है, देख लीजिए। इस रूम में कह रहा है इट हैज वन डोर, एक इसमें तो डोर है, क्या है? डोर है, इसके पास एक डोर है। और डोर जो है ना वो 2D आइटम होगा, तो डोर के पास लेंथ और ब्रेथ होगा, तो उसका डायमेंशन दिया हुआ है। इसका डायमेंशन दिया हुआ है डोर का, डोर का जो डायमेंशन दिया हुआ कितना दिया हुआ है? डायमेंशन 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ये एक्चुअली लेंथ है और ये ब्रेथ है। ये डोर का दिया हुआ है, ठीक। एक रूम के अंदर एक डोर है, समझ आएगा। डोर होगा तभी तो आप एंट्री करेंगे, घुसेंगे कैसे रूम में? तो कॉमन सी बात है ना, लॉजिकल है, एक डोर तो होना जरूरी है। एंड 2 विंडोज होगा ना, खिड़की से, खिड़की होना भी जरूरी है ना। खिड़की नहीं हुआ तो हवा कैसे आएगी, है ना। देखेंगे कैसे, टुक 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 टुक, खिड़की होगी तब तो। एंड 2 विंडोज, ठीक है। और इसके पास 2 विंडोज है, 2 खिड़कियां हैं, ठीक है। और विंडोज का डायमेंशन कितना है जी? विंडोज भी एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा, तो इसका डायमेंशन जो दिया हुआ है 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर, ये लेंथ बता रहा है, ये ब्रेथ बता रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ आई? ये तो इंफॉर्मेशन है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। 2 विंडोज ईच ऑफ डायमेंशन इतना। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो आप निकालेंगे। वाइट वॉशिंग द वॉल्स एट इतना पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, वाइट वॉशिंग किया जा रहा है इस घर में, एक रूम है, इसमें वाइट वॉशिंग कर रहे हैं हम लोग। तो जो कोस्टिंग बतानी है, कोस्टिंग ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स, जो वॉल्स है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, चूना लगवा रहे हैं, वाइट वॉशिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसका कॉस्टिंग आपको बताना है, और कॉस्टिंग आपको बताना है, इसमें आपको रेफरेंस दे दिया गया है, रेट। रेट भाई पूछोगे ना कि कैसे करोगे आप, रेट, ठीक है। रेट दिया हुआ है 25 रुपया लगेगा, ठीक है, 25 रुपया लगेगा। अगर वो मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया को करेगा ना, तो भाई आपसे 25 रुपया ले लेगा। यूपीआई कर दीजिए आप, ठीक है, यूपीआई कर दीजिए आप, गूगल पे, फोन पे, ठीक है, पेटीएम, जो भी है। इतना लगेगा 1 मीटर स्क्वायर का, 25 रुपया लगेगा, ठीक है, 25। आई बात समझ में? तो टोटल कॉस्टिंग क्या आएगी वाइट वॉशिंग का, वॉल्स का। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि एक क्यूबॉइड बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, छोटा सा एक रूम बना लेते हैं क्यूबॉइडल फॉर्म में,
लो, यही रूम है, ये रूम है। लेट से ये ए बी सी डी माने क्या है, ये पी क्यू आर एस, ये रूम हो गया। ये तो क्यूबॉइडल रूम है, क्यूबॉइड की तरह एज्यूम कर लेना, आपको दिख तो रहा होगा क्यूब की तरह, पर मान लेना है, ठीक है। और ये आइटम आपको लेंथ देगा, ये आइटम आपको ब्रेथ देगा, और ये आइटम आपको हाइट देगा। समझ आ रहा है? अब ये दिमाग लगा के आप मुझे बताओ कि रेट तो दे दिया 1 मीटर स्क्वायर, भैया एरिया करवाओगे तो 25 रुपया लग जाएगा, फोन पे गूगल पे यूपीआई करना पड़ेगा, है ना, अकाउंट ट्रांसफर। अब आपको पहले तो एरिया निकालना होगा। एरिया, जिस एरिया में व्हाइट वॉशिंग कराना है अपने को, एरिया निकल जाएगा। एरिया को इंटू कर दोगे 25 से तो टोटल कॉस्टिंग निकल जाएगा। सोचो, क्लैरिटी है, बात समझ में? एरिया निकालना है। अब जो व्हाइट वॉशिंग होगा, सोचो ये एस आर सी डी, व्हाइट वॉशिंग कहाँ कहाँ पे होगा, एस आर सी डी, एस आर सी डी, व्हाइट वॉशिंग कहाँ कहाँ नहीं होगा, तो इसके बॉटम फेस पे नहीं होगा, बॉटम फेस पे होगा, व्हाइट वॉशिंग नहीं होगा, ठीक है। इसके टॉप फेस पे होगा, टॉप फेस पे भी नहीं होगा, इन दोनों पे तो व्हाइट वॉशिंग नहीं होगा। इसका मतलब बॉटम क्या, एस आर सी डी, ये पार्ट में व्हाइट वॉशिंग नहीं होगा, ये फ्लोर पे व्हाइट वॉशिंग नहीं होना है, टॉप फेस पे नहीं होना है, मतलब पी क्यू बी ए, इस पे भी नहीं होना है, क्योंकि एग्जैक्टली बोल दिया गया वॉल्स पे। तो अपने पास ये दो आइटम पे तो व्हाइट वॉशिंग होना ही नहीं है, टॉप और बॉटम पे। वॉल्स, जो 4 वॉल्स है, 4 वॉल्स, इसी पे तो व्हाइट वॉशिंग होना है। सोच के देखो मेरे दोस्त, मेरी जान, सोच के देखो, इसी 4 वॉल्स पे तो व्हाइट वॉशिंग होना है। और ये 4 वॉल्स में ये जो आइटम लगा है, एक डोर लगा होगा, 2 विंडोज लगा होगा, तो क्या डोर सीलिंग में लगा होगा या फ्लोर में लगा होगा? डोर तो वॉल्स में ही लगा होगा, इसी 4 वॉल्स में लगा होगा। और जब डोर लगा होगा तो उसके पास स्पेस होगा, उसमें व्हाइट वॉशिंग होगा, तो व्हाइट वॉशिंग इसमें नहीं होगा, बॉटम फेस में, टॉप फेस में, साथ में एक डोर में व्हाइट वॉशिंग नहीं होगा। आई बात समझ में? और कहाँ नहीं होगा? 2 विंडोज में नहीं होगा व्हाइट वॉशिंग। तो ये सारा आइटम है, बॉटम फेस, टॉप फेस, 1 डोर, 2 विंडोज, इसमें व्हाइट वॉशिंग होना ही नहीं है, ठीक है। तो हम बॉटम फेस को और टॉप फेस को रिजेक्ट करते हैं, 4 वॉल्स को लेके चलते हैं, और ये मान के चलते हैं कि 4 वॉल्स में व्हाइट वॉशिंग होना है। बाद में हम लोग जो अमाउंट जो एरिया में नहीं होना वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स पहले निकाल लो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स कह लीजिए, या फिर इसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जब बॉटम पार्ट, बॉटम फेस और टॉप फेस को हटा दो तो लेटरल सरफेस एरिया ही जो निकल के आएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये टोटल सरफेस एरिया का एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और एल बी ये आइटम हट जाएगा तो ये बच जाएगा 2 बी एच प्लस एच एल, जो यूनिट होगा भैया इस यूनिट का स्क्वायर होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया जो अपने पास निकल के आएगा, सोचो 2 इंटू बी, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, ब्रेथ की वैल्यू 8 मीटर, 8 मीटर इंटू एच हाइट है, इतना प्लस एच 6.5 मीटर इंटू, दिख रहा एल, एल 9 मीटर। जो वैल्यू निकल के आएगी
वो एक्चुअली आएगी क्या, यस 8 इंटू, डेसिमल हटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, प्लस 65 नीचे 10 आ जाएगा इंटू 9 और मीटर स्क्वायर, यही आएगा। निकाल ही लेते हैं, आगे बढ़ी क्या है ना। 8 से 8 पचे 40, 4 848, 52/10 मीटर स्क्वायर, प्लस 9 पचे 45, 4 9 चौक 54, 54 4 58/10 मीटर स्क्वायर, सही है। यस करेक्ट है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 52 मीटर स्क्वायर प्लस 58.5 मीटर स्क्वायर, आई बात समझ में। 0.5 और 8 है तो 10 के शून्य, हाथ में 1, 5 5 10 1 11 मीटर स्क्वायर। आगे आप और प्रोसीड कर सकते हैं। 5 दूना 10, 1 0 1 2 2, एक यहाँ पे मीटर स्क्वायर, मतलब 221 मीटर स्क्वायर। एरिया 4 वॉल्स आ जाएगा। तो एरिया 4 वॉल्स आ गया। आप कहोगे भैया इस 4 वॉल्स में तो वाइट वॉशिंग होना है, तो फिर हम आगे बोलेंगे नहीं, इसमें तो डोर भी है, 2 विंडोज भी है। सोचो, ऐसा करते हैं ना, जिसमें वाइट वॉशिंग नहीं होना है उसका उसका भी एरिया निकाल लेते हैं। ये तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। तो एरिया ऑफ 1 डोर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ 1 डोर लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए, तो 2 मीटर इंटू बाई 10 मीटर, है ना। 15 दूना 30 बाई 10 मीटर स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो खत्म, मतलब 3 मीटर स्क्वायर तो आया एरिया किसका, एक डोर का। 2 विंडोज के कितना आ जाएगा, 2 खिड़की का, है ना। आगे एक का डायमेंशन दिया हुआ है तो 2 का, तो 2 इंटू एक का निकाल लीजिए, 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर। फर्दर कैलकुलेट करिए, 2 इंटू 15/10 मीटर इंटू 1 मीटर, है ना। 2 इंटू 15/10 मीटर स्क्वायर। 2 से 5 बार, 5 से 3 बार, मतलब 3 मीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया आ गया, इसका भी एरिया आ गया टोटल। तो एरिया जहां पे नॉट वाइट वाश्ड, जिसमें वाइट वाश नहीं होगा, वो 1 डोर ही तो है। एरिया किसका, 1 डोर का, प्लस एरिया किसका, 2 विंडोज का। एरिया ऑफ 1 डोर कितना है, 3 मीटर स्क्वायर। 3 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 2 विंडोज कितना आया, 3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 6 मीटर स्क्वायर। ये तो वो एरिया हो गया जहां पे व्हाइट वॉश नहीं होगा। तो इसमें से तो माइनस करना होगा ना बाबू। तो अब जो फाइनल एरिया मिला अपने को, फाइनल एरिया जहां पे व्हाइट वॉश होना है, व्हाइट वॉश जो होना है वो निकल के आ जाएगा 221 माइनस 6, और जो आएगा एरिया मीटर स्क्वायर आएगा 5 1 215 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जहां पे व्हाइट वॉश होना है। एरिया निकल गया अपने को, तो रेट दिया हुआ भाई 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना है। फाइनली यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 215 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्टिंग आ जाएगा, 215 मीटर स्क्वायर इंटू एक का है 25 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, यही तो मतलब है। इंटू कर लो 215 को 25 से, 50 25
7 10 10 3 4 5 7 3 5 53 75 53 75। यस आंसर देखते हैं हम लोग कितना नंबर है 9 है ना। यस 9 नंबर का 53 75। यस यस आ गया है ना 53 75। दिस इज योर आंसर। आराम से प्रोसीड करेंगे इसलिए हमने ब्रेक कर करके प्यार से अच्छे से एक एक चीज को बताया कि आपको दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय